हाँ तो नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम सभी लोग फिर से अगले क्लास में जुड़ चुके हैं। आप सभी का सुजीत क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम सभी लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सभी लोग क्लास 10th चैप्टर 2 बहुपद पढ़ने वाले हैं, जिसका कि प्रश्नावली 2.1 का हम सभी लोग उदाहरण नंबर 2 बनाएंगे। ठीक ना। अब देखिए उदाहरण नंबर 2 क्या कहता है, इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए हम सभी लोग बगैर टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्या कहता है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? शून्य। अब शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, अभी निकालेंगे। और शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब ये संबंध क्या है, रिलेशन किसे कहते हैं, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, एक डायलॉग चलता है। ठीक ना। आप सभी लोग जानते होंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है। चलिए अब ये रिश्ता क्या कहलाता है इसको जानेंगे। तो ठीक ना। सबसे पहले देखिए शून्य ज्ञात करेंगे कि शून्य कैसे ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे हम सभी लोग। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। सर कैसे करेंगे शून्य ज्ञात? सर इसका देखिए दो तरीका है निकालने का। सर एक तो तरीका है सर गुणनखंड मेथड, एक तरीका है विवेचक विधि। ठीक ना। विवेचक के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन गुणनखंड मेथड जो है यहाँ पे बढ़िया सुटेबल है। ठीक ना। उसी प्रकार से हम लोग करेंगे, गुणनखंड मेथड से ही करेंगे। तो गुणनखंड मेथड क्या है सर, देखिए कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर और लास्ट वाला माने फर्स्ट वाला और लास्ट वाला एक्स स्क्वायर माने 10 और गुना, दोनों को गुना करके चेक कर देना। 10 गुना एक्स स्क्वायर, तो लिख दीजिए इसको 10 एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं। अब देखिए बीच वाला जो संख्या दिया हुआ है, जो बीच वाला संख्या है, इसको इस तरीका से ऐसा कुछ संख्या को तोड़ना है ताकि उसको जोड़ने या घटाने से बीच वाला संख्या हो जाए और उसको गुना करने से ये हो जाए, ये जो आया है 10 एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखिए इसको तोड़ने का क्या तरीका हो सकता है, मतलब इसको तोड़ने का मतलब इसको दो भाग में बांटना है। ठीक है ना। अब कैसे बांटेंगे, अब देखिए बांटने का 7 कैसे पूरा सकते हैं, 10 में से 3 गया तो 7 पूरा कि नहीं। लेकिन इन दोनों को गुना करके चेक करेंगे इतना पूरा है, तो देखिए 10 या 30 तो हुआ नहीं हुआ, इसका मतलब नहीं है भाज। अगला देखिए तो 4 और 3 जोड़ सकते हैं, 4 3 कितना हुआ 7, ये दोनों तो पूर गया। लेकिन 4 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 3 12, ये हुआ बराबर नहीं हो रहा है। अब एक कंडीशन और बना सकते हैं कि 5 और 2 7 होता है। ठीक है, तो 5 और 2 कितना हुआ 7। अब 5 गुना 2 किया तो कितना हुआ 5 गुना 10। तो देखिए 5 गुना 2 10 भी हो गया और 5 और 2 को जोड़े तो कितना हो गया 7। तो इसका मतलब ये जो है दोनों कंडीशन में लागू हो रहा है, माने 7 भी पूर रहा है और गुना करके इतना भी आ रहा है। तो यही वाला फॉलो कर लेते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं। ठीक है ना। इसी तरीका से तोड़ सकते हैं इसको। तो 5 और 2 में तोड़ दीजिए इसको, तो 5 और 2 में तोड़ देंगे। अब कैसे लिखेंगे कि 5x प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि दो दो अंक को पकड़ लेंगे। ठीक ना। तो दो दो अंक पकड़ लिए, इसको मिटा दीजिए, ये रफ में वैसे किए। ठीक ना। ये अपना दिमाग इसमें लगाना है गुणनखंड वाला मेथड में कि बीच में कैसे होगा ये। अब यहाँ पे देखिए कि ये दो दो अंक पकड़ लिए, तो दो दो अंक पकड़ लिए, इसमें कॉमन निकालेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसको बाहर करेंगे। कॉमन क्या होता है, जैसे देखिए 2 गुना 1 किए तो 2 हुआ कि नहीं, और 2 दुना 4। तो अब इसमें देखिए दोनों में क्या है, 2 है ना, मतलब दोनों में 2 है, तो यही हुआ कॉमन। तो देखिए यहाँ पे क्या है कॉमन, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स है, तो दोनों में एक्स दिख रहा है कि नहीं। तो दोनों में एक्स है तो एक्स को बाहर कर लेंगे, तो बचाएगा यहाँ, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ पे 2 एक्स था तो एक एक्स बचा कि नहीं, तो एक्स प्लस यहाँ पे एक एक्स बाहर तो बचा क्या 5। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, दोनों में देखिए यहाँ भी 2 है यहाँ 10 है, तो दोनों में 2 पंचे 10 और 2, तो 2 बाहर कर लेंगे और बचेगा क्या एक्स प्लस 5। अब देखिए कि अगर गुणनखंड सही है कि नहीं है, एक तरीका ये भी है, अब चेक कर सकते हैं कि यहाँ दोनों जो है इस दोनों जगह पे सेम ही नंबर आना चाहिए, मतलब सेम संख्या आना चाहिए, जो यहाँ आया है वो यहाँ भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती हो गया हमसे। ठीक ना। अब देखिए तो इस दोनों में से एक को बाहर कर लेंगे तो एक्स प्लस 5, अब बचा क्या देखिए एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। अब यहाँ तक कर लिए, ये इतना तक हम सभी लोग 9th क्लास में भी करते थे गुणनखंड मेथड से। ठीक है, गुणनखंड मेथड हम सभी लोग बनाए होंगे, तो यहाँ तक करते थे। अब शून्य कैसे ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात करने का मतलब है बराबर 0 कर दीजिए, बराबर 0, इसके बराबर 0 कर दीजिए। तो देखिए कैसे करेंगे, एक्स प्लस 5 बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -5, देखिए प्लस में 5 बराबर को उस साइड करेंगे तो माइनस में। एक्स प्लस 2 बराबर 0, एक्स बराबर -2, यही दोनों शून्य का आ गया, यही दोनों क्या है शून्य।
तो शून्य के बराबर लिख दीजिए कि शून्य के बराबर -5 -2। अब ये हो गया खत्म, ठीक ना। ये शून्य तो आ गया। अब क्या कहा है सर, अब उसके बाद क्या है, शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। अब देखिए गुणनकों और शून्यकों क्या है, इसको एक फार्मूला होता है इसका एक, आप सभी लोग एक फार्मूला सीखिए, ठीक है ना, उसके बाद हम सभी लोग इसको प्रूव करेंगे। अब देखिए कैसे कि एक फार्मूला, इसको कहते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल माने होता है जोड़, बराबर होता है -b/a, -b/a। अब देखिए इसी को लिखने का तरीका एक ऐसे भी है कि इसी को शून्यकों का योगफल नहीं लिख के अब अल्फा बीटा मान दे देते हैं, अल्फा और क्या दे देते हैं बीटा, तो अल्फा बीटा मान दे देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, -b/a, ये सेम है, यही है, ठीक ना। इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों सेम ही है। अब अगला देखिए, अगला फॉर्मूला क्या है कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है c/a। इसको ऐसे भी लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, ये दोनों सेम ही है। तो आप चाहे इसको लिखिए चाहे इसको लिखिए, दोनों सेम है। तो पहला फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। अब फॉर्मूला याद नहीं कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, इसको कहीं लिख लीजिएगा, इसको याद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब हम सभी लोग जानते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म में देखिए ax² प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद इसी रूप में रहता था कि नहीं, द्विघात बहुपद इसी रूप में रहता था। तो देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है, b और c, अब यहाँ पे कुछ ना कुछ a b c का मान दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक a बराबर कितना 1, यहाँ पे b बराबर, देखिए b बराबर 7 और c बराबर कितना 10, a बराबर b बराबर c बराबर निकाल लिया। अब देखिए ये वाला सूत्र लगाते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो देखिए अल्फा का मान, यहाँ पे जो ये दो शून्य का आया है, एक को इसको अल्फा बोल देंगे और एक को इसको बीटा बोल देंगे, ठीक ना। तो अल्फा प्लस बीटा का मान, तो देखिए -5, अल्फा का मान -5 प्लस बीटा का मान -2 बराबर -b/a। तो देखिए b का मान इसमें कितना है, यहाँ 7 है, तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, तो यहाँ 7 बटे a का मान देखिए, तो a का मान कितना है 1, तो 1 रख दीजिए। ये -5 प्लस माइनस कितना हो जाएगा -2 बराबर -7/1। नीचे में एक चाहे लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो -5 -7 -2 को जोड़ देंगे तो -7 बराबर -7, ये हो गया प्रूव्ड। अब इसका मतलब सत्यता की जांच हो चुकी है कि -7 बराबर -7, अगर दोनों तरफ दोनों साइड में बराबर हो जाए तो इसका मतलब सत्य है बात जो कहा गया है। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा फॉर्मूला भी यूज करना है कि शून्यकों का गुणनफल भी, तो गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान -5, अल्फा का मान -5 और बीटा का मान -2 बराबर c का मान क्या है, c का मान कितना है 10 और a का मान 1, तो 10 बटे कितना 1, तो देखिए 5 गुना 2 करेंगे तो 5 दूना 10 बराबर 10 बटे 1 किया तो 10, तो 10 बराबर 10 कंप्लीट हो चुका कि नहीं। तो देखिए ये भी बराबर ये भी बराबर है, तो यह हम सभी लोग जो है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं, ठीक ना। तो उदाहरण नंबर 2 हम सभी लोग बना चुके हैं। इसी तरीका से आपको बनाना है, उसके नीचे इसको लिखना है, ठीक ना। ये वाला आपको कहीं साइड में लिख लेना है, ये फॉर्मूला है, सूत्र है, आपको याद करना पड़ेगा। अब चलते हैं अगले उदाहरण की ओर, इसको मिटा देते हैं, आप सभी लोग इसको बना लीजिएगा सुंदर से, ठीक ना। अब अगले उदाहरण में क्या कहता है, उदाहरण नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो आज हम सभी लोग उदाहरण खत्म कर लेंगे और अगले दिन हम सभी लोग प्रश्नावली 2.2 को खत्म करेंगे। फॉर्मूला को लिख ले रहने देते हैं, ठीक ना। अभी यहाँ पे फिर अगर जरूरत पड़े तो ठीक, नहीं पड़े तो फिर बाद में मिटा देंगे, तो रहने देते हैं इसको। अब देखिए क्वेश्चन उदाहरण नंबर 3 एक बार पढ़ देते हैं, उसके बाद हम सभी लोग सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिखना हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है, आप सभी लोग समझते हैं, इतना समझदार तो होंगे ही। तो हम क्वेश्चन पढ़ देते हैं, आप समझ जाइएगा। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें, बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात करें और शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। बस क्या लगाना है सर, यहाँ पे लगाइए x² - 3, x² - 3 और यहाँ पे लिखा हुआ और सब चीज एकदम सेम, शून्यकों ज्ञात करें, शून्यंकों तथा गुणनकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें।
यहाँ शून्य को लगा देते हैं, शून्य को। अब हो गया काम खत्म, सेम वही बात। अब इसका कैसे गुणनखंड निकाले सर, इसका कैसे निकाले? एक्स स्क्वायर माइनस 3, इतना बात तो समझ गए कि इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्यंक और गुणनकों के बीच संबंध सत्यता जांच करना है। ठीक इसी प्रकार से जांच करेंगे। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ते हैं, तो अब देखिए इसका अगर सॉल्यूशन करने हम सभी लोग जाएं तो इसका सॉल्यूशन करने का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का, इसका भी दो तरीका है सॉल्यूशन करने का। इसका सॉल्यूशन दो तरीका से किस तरह से कर सकते हैं आप सभी लोग देख लीजिए। एक तरीका देखिए कैसे करेंगे कि एक्स स्क्वायर यहां रहने देते हैं, इसको बराबर के उस साइड कर देते हैं, बराबर के उस साइड, बराबर है कहां सर, तो बराबर 0 लगा दीजिए। अरे शून्य का मतलब क्या होता है, बराबर 0, तो बराबर 0 मतलब क्या, बराबर शून्य, शून्य लगा दीजिए, 0 लगा दीजिए। तो देखिए अगर -3 को उस साइड करेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, +3, मतलब माइनस में तो उधर जाएगा +3। अब ये जानते हैं कि अगर स्क्वायर एक साइड से हटाते हैं तो दूसरे साइड में जाकर के ये रूट के अंदर में चल जाता है, होता है कि नहीं, एकदम होता है सर। लेकिन ये सिर्फ रूट के अंदर नहीं जाता है, रूट में नहीं जाता है, बाहर माइनस प्लस भी लगता है। कैसे लगा दिए बताइए तो, समझाइए तो। अब बताइए कि अगर हम करेंगे, देखिए यहाँ अगर मान के चलिए कि आपको 16 पुराना है, 16 मान के चलिए किसी का स्क्वायर 16 पुराना है। अब इसको करने का देखिए कंप्लीट सॉल्यूशन क्या है कि एक तो 4 को स्क्वायर किए तो 4 स्क्वायर कितना हुआ 16, और दूसरा ये भी कर सकते हैं कि -4 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो भी तो 16 पूरेगा कि नहीं। ये प्लस में पूरा है, ये किसमें पूरा, माइनस में, तो मतलब प्लस माइनस दोनों मिल के ना पूरा 16। इसका मतलब जब शून्य निकालेंगे तो दो शून्य का आएगा, तो एक्स बराबर +3 और -3, तो मतलब शून्य कितना निकला, एक +3 एक माइनस, एक -3 एक -3, तो दो शून्य निकल चुका है। तो शून्य ही तो चाहिए हम सभी लोग को, तो शून्य के बराबर लिख सकते हैं कि शून्य के बराबर +3, या मतलब √3 सिर्फ लिख दीजिए, -√3, -√3। तो दो शून्य यहाँ से कंप्लीट निकल चुका है, ठीक ना। अब बढ़ते हैं, अब इसका दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड में क्या कहता है, दूसरा मेथड आप बना सकते हैं ऐसे कि एक इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर एक्स स्क्वायर, ये हालांकि बना सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। तो देखिए यहाँ कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस अगर 3 लिखा हुआ है, तो 3 को अगर ऐसा कुछ करें कि इसको भी स्क्वायर में आन ले, इसको भी स्क्वायर में, तो जैसे एक्स स्क्वायर में तो -√3 को अगर 2 बार गुना करेंगे तो फिर तो उतने आ जाएगा कि नहीं, √3 गुना √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब देखिए ये क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र जानते हैं, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है, माने एक्स माइनस √3 अब बराबर, सॉरी इंटू एक्स प्लस √3, हो गया कि नहीं, खत्म। अब इसका शून्य निकाल लीजिए, x बराबर √3, तो इसका x बराबर -√3, देखिए सेम आया कि नहीं। आपको दोनों में से जो तरीका बढ़िया लगे उस तरीका से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको जैसा अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, हालांकि यही ज्यादा शॉर्टकट है, इसमें फार्मूला भी लगाना है, तो फार्मूला भी याद रहना चाहिए बच्चे को, अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अब चलिए जांच करते हैं इसका। अच्छा सर पहले ए बी सी तो निकालिए। अच्छा इसमें देखिए तो ए का मान यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लेकिन बी वाला तो गायबे है, क्योंकि द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड रूप क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ना। ए का मान तो देखिए यहाँ बी एक्स के रूप में भी तो होना चाहिए, यहाँ बी एक्स के रूप में कुछ है ही नहीं, सी है, सी है, ए एक्स स्क्वायर है लेकिन बी एक्स के रूप में, सॉरी ए एक्स स्क्वायर है, अब सी है, बीच वाला बी एक्स के रूप वाला गायब है। जब कुछ नहीं रहे तो बी का मान शून्य कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 0, सॉरी प्लस 0 × x, अब इसका वैल्यू 0, कुछ नहीं, तो देखिए यहाँ अब माइनस, यहाँ 3 है तो -3 बराबर 0, करिए चाहे नहीं करिए हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए बी का मान कितना है 0, तो यहाँ पे वैसे भी लिख सकते हैं ए बराबर नहीं कुछ तो 1, बी बराबर नहीं कुछ तो 0, सी बराबर कितना -3, -3, इसको हटा दीजिए, ठीक है ना, ये रफ में वैसे बताए। अब चलिए वहां पे कैसे निकालेंगे कि सेम यही वाला फार्मूला लगाइए सर, जांच कीजिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे ए। अल्फा का मान कौन हुआ इसमें से, पहला वाला अल्फा का मान और दूसरा वाला बीटा का मान। तो अल्फा का मान में देखिए एक +√3 एक प्लस -√3 बराबर, माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है, बी का मान 0, 0 रखिए, माइनस इसमें लगता नहीं है, ए का मान 1 तो 0/1। अब देखिए √3 प्लस माइनस क्या हो जाएगा -√3, तो बराबर 0, 0/1 तो 0 हो जाएगा, ये दोनों कट गया, ये भी 0 बराबर 0, खत्म कहानी। अब दूसरा देखिए,
अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा का मान क्या है सर, √3, तो अल्फा का मान √3 गुना माइनस √3, बीटा का मान -√3, बीटा का मान -√3, और सी का मान कितना है, -3, सी का मान -3, ए का मान कितना है सर, ए का मान कहाँ गया, ए का मान 1, तो 1 नीचे में 1, √3। देखिए अब जब गुना करते हैं तो जानते हैं कि जब रूट को गुना करते हैं तो रूट के अंदर में अगर दोनों जगह सेम संख्या है तो रूट हट जाता है, सिर्फ संख्या बचता है, मतलब जो उसके अंदर में है, जैसे 3 है तो 3 लिख देंगे बाहर, -3 बराबर, और नीचे में 1 लिखिए चाहे नहीं लिखिए, बात बराबर, दोनों बराबर हो गए। ये कंप्लीट सॉल्यूशन उदाहरण नंबर 3 का हो गया, ठीक है ना, आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब देखिए यहां से बनाना है आपको इसी तरीका से, इसको भी यहाँ ऐसे बना देना, ये फॉर्मूला सिर्फ लिखे हैं कि आपको समझाने के लिए। अब इसको मिटा देते हैं, अब बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 4 की ओर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम सभी लोग उदाहरण नंबर 4 की ओर, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब उदाहरण नंबर 4 क्या कहता है, उसमें क्या करना है आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए मैथ आप सभी लोग अपने से भी मेहनत क्या कीजिए, ठीक है ना, और बनाइए क्वेश्चन, घर पे प्रैक्टिस कीजिए, अपने से कॉपी में बनाइए, जहां पे बनाना हो आपको, जैसे बनाना हो वैसे बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, इस तरीका से आप जाइए बनाइए, देखिए दूसरा क्वेश्चन किस तरीका से बनाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। अब चलिए अगला उदाहरण नंबर हम आपको पढ़ देते हैं सिर्फ बुक से, उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर सॉरी 4 तो हो गया ना, 4 ही है,